प्रणाम दोस्तों। मैं आचार्य ध्यान आमीन। और मेरे से बहुत क्वेश्चन करा गया है। ये क्वेश्चन जो है बहुत लोगों ने करा है, बहुत साधकों ने करा है। और हर साधक के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठता है। साधक ना भी हो, संसारी हो, तो भी उसके मन में कभी ना कभी जीवन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ हूं और मैं यहां पर क्यों हूं। इन प्रश्नों का तो खैर मैं उत्तर नहीं दे रहा, मगर मैं बताने की कोशिश करता हूं। इसे समझें कि हमारी सारी एक्टिविटी ये जानने की होती है कि मैं हूं। हम कैसे अपने अस्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हर बार असफल हो जाती है। समझे? जब हम कभी किसी को गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करते वक्त उस क्षण में हमारे पूरे शरीर में और पूरे मन में शक्ति का संचार होता है। हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं अपने आप। चाहे हम शारीरिक रूप पे कितने भी कमजोर हों, हम अपने बॉस को थप्पड़ नहीं मार सकते, हम अपने घर में किसी अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं कह सकते, बड़े भाई को कुछ नहीं कह सकते। फिर भी उस क्षण में हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है, उस शक्ति के कारण हमें अपना होना महसूस होता है। पहली बार हमें लगता है कि मैं हूं, मैं दूसरे को गुस्सा कर सकता हूं, मैं दूसरे का कुछ बिगाड़ सकता हूं, मैं दूसरे को बर्बाद कर सकता हूं, मैं हूं। यही बात कई तरीकों से हम करने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति प्रेम में डूब जाता है, तो प्रेम में डूबता है और जब प्रेम उसे महसूस होता है, तो पहली बार उसे महसूस होता है कि मैं जीवित हूं, मुझे कोई प्रेम करने वाला है। आज तक तो मुझे किसी ने समझा ही नहीं, और मुझे कोई ये कह रहा है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत प्यारे हैं, मतलब कि मेरी कोई वैल्यू है। और जब हम काम वासना में उतरते हैं, तब भी हमें लगता है कि मैं हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। हम बहुत पैसा कमाते हैं, किस लिए? सुख सुविधाओं के लिए? ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति 1 लाख की घड़ी हाथ में बांधता है, और एक व्यक्ति 200 रुपए की घड़ी, 50 रुपए की घड़ी हाथ में बांधता है। क्या 1 लाख की घड़ी कुछ अलग टाइम बताती होगी? नहीं। क्या 50 रुपए की घड़ी पीछे बीते हुए टाइम बताती है? नहीं। समय एक ही बताते हैं दोनों। मगर 1 लाख की घड़ी बांधने वाला ये जताता है कि मैं हूं, मेरा यह अस्तित्व है। देखो, सभी लोग किसी न किसी तरीके से अपने काल्पनिक और झूठे अस्तित्व को बनाने की कोशिश करते हैं, और यह अस्तित्व आप कितना भी बनाने की कोशिश करें, हर बार टूट जाता है, हर बार टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि हकीकत में यह आपका अस्तित्व है ही नहीं। आपका टोटली अस्तित्व ये जो है काल्पनिक है। प्रेम करके दूसरे को आप बताते हैं मैं हूं, किसी की केयर करके आप बताते हैं मैं हूं, किसी को क्रोध करके आप बताते हैं मैं हूं। आप इसे महसूस करते हैं कि अब मैं हूं। इसे समझें। आप महसूस करते हैं कि मैं हूं। आप लोगों से सुनना चाहते हैं कि अरे आप तो बहुत समझदार हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत सुंदर हैं। हम सभी लोग एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जब ध्यान आकर्षित होता है लोगों का, तब हमें महसूस होता है मैं हूं। और इसी को हम बरकरार रखना चाहते हैं, और ये कभी बरकरार नहीं होता, क्योंकि ये आपका अस्तित्व है ही नहीं। इन सभी कल्पनाओं से, इन सभी वासनाओं से, इन सभी गलतफहमियों से दूर कहीं आपका अस्तित्व खड़ा है। वो एक ऐसा अस्तित्व है जिसे मौत तक नहीं मिटा सकती। जो मैं ये बातें कह रहा हूं, आप इसे सिर्फ सुने नहीं, अगर आप सुन के ये कहते हैं कि वाह क्या बात करी, आपकी तो बात बहुत अच्छी, तो मुझे लगता है कि आपके और हमारे बीच में बात हुई ही नहीं थी। अगर कोई आदमी मेरी वीडियो का सिर्फ वो टाइटल पढ़ लेता है, और एक बार मेरी वीडियो खोल के देखता और कमेंट्स में लिख देता कि आप तो पागल हैं, आपका तो दिमाग घूम गया, आप क्या बकवास कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि उसने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी होगी। और अगर आप कहते हैं कि आपकी बातें बहुत अच्छी हैं,
हमें बहुत अच्छा लगा, तो भी मैं समझ सकता हूं कि आपने मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी, क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूं आप उसे महसूस करें। आप अपने अस्तित्व को कैसे पहचानते हैं? क्या आप अपने अस्तित्व को इसी तरीके से पहचानते हैं? ये तो आपका अस्तित्व नहीं है। इस पृथ्वी पर सारे इंसानों को हटा दिया जाए, सारे इंसानों को हटा दिया जाए, क्या पेड़ पौधों से प्रेम करके आप ज्यादा आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे? क्या आप पेड़ पौधों पर क्रोध करेंगे? क्या जानवरों पर क्रोध करेंगे? नहीं कर पाएंगे। उससे आपका अस्तित्व पता नहीं लगेगा। मगर हां, कुछ महान लोग भी हैं। कई परिवारों में मैंने देखा है, उन्होंने कुत्ते को पाला हुआ है, बीबी को नहीं मार पाते, कुत्ते को मार देते हैं, बच्चों को नहीं मार पाते तो अपने कुत्ते को मार देते हैं। ऐसे भी लोग देखे। चमत्कारों से और महान लोगों से पृथ्वी भरी हुई है। मगर इन्हीं सभी बातों के कारण अगर आपका होना है तो आप समझें ये झूठा होना है, यहां सच्चा नहीं है। जो पूछ रहे हो आप कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं ये तो मैं नहीं बता पा रहा, मगर ये बता पा रहा हूं जिससे आप समझ रहे हैं कि मैं हूं, वो बिल्कुल बेकार है। आपका एक ऐसा अस्तित्व है जिसको ना तो मौत कभी छू पाई, ना कभी छू पाएगी, जिसे मिटाने का कोई उपाय नहीं। अगर बमों से भी उड़ा दिया जाए तो वो मिट नहीं सकता। वो आपका अस्तित्व है। यदि ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड को भी तहस नहस कर दिया जाए, जिस ब्रह्मांड की आप बात करते हैं, ऐसे हजारों ब्रह्मांड आकाश गंगाओं में घूम रहे हैं, अगर उनको भी तहस नहस कर दिया जाए तो भी आपके अस्तित्व को बाल बराबर भी आंच नहीं आ सकती। वो है आपका अस्तित्व। जिस अस्तित्व को महसूस करने के लिए कल्पना ना करनी पड़े, जिस अस्तित्व को महसूस करने के लिए वासनाओं की मदद नहीं लेनी पड़े, वो है आपका अस्तित्व। क्योंकि जो वासनाओं से, कल्पनाओं से अपने अस्तित्व को जान रहा है, वो जल्द ही एक ना एक दिन राख में मिल जाएगा। और जैसे वो राख में मिलेगा तो कौन कहेगा कि आप हैं? कोई नहीं कहेगा आप हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसे जानो कि आपका अस्तित्व है क्या। लोगों की सेवा कर रहे हो इसलिए कि लोग तुम्हें कहें कि तुम बहुत महात्मा हो, संत हो, पवित्र आत्मा हो, इसलिए अगर तुम लोगों की सेवा कर रहे हो तो लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। तुम अगर किसी को 100 रुपये देते हो और वो कहता है आप जैसा महान तो मैंने देखा ही नहीं, तुरंत समझना कि ये 500 रुपए के लिए तैयारी कर चुका है। वो देर सवेर 500 भी मांगेगा। और रुपए की बात को छोड़ो, कहीं ना कहीं से तो कुछ मांगेगा ही मांगेगा, और अंततः आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे मूर्ख बनाया गया। तो इसीलिए ये बात को जाने, आपका अस्तित्व जो है, आपको अपने अस्तित्व को महसूस करने के लिए ना तो वासनाओं की जरूरत है, ना कल्पनाओं की जरूरत है, ना किसी दूसरे व्यक्ति की आंख की जरूरत है। जहां आपका अस्तित्व है वहां कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा होता ही नहीं। दूसरा सदा कल्पना में होता है, दूसरा कभी होता ही नहीं। वहां सिर्फ आप ही आप हैं, वहां सिर्फ मैं ही मैं हूं। इसे समझें, अच्छे से समझें। और कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको कमेंट्स करना है तो आप कमेंट्स कर दें। मगर मेरी वीडियो को मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मेरी वीडियो को सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना। सुनकर छोड़ दोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसे सुनो, समझो, क्या जीवन में ऐसा हो रहा है? यदि हो रहा है तो फिर ठहरो मत, कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा से मुलाकात करवा दे। जानो, हम जीवन के नाम पर जीवन को कभी जिए ही नहीं, कभी नहीं जिए। हम जीवन के नाम पे सिर्फ एक बेहोशी में, एक कल्पनाओं में जी रहे हैं। पहली बार आंख खोलो और देखो, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर सिर्फ मनुष्य जाति ही मानसिक बीमारियों से विक्षिप्त है, मानसिक बीमारियों से पीड़ित है, और कोई मानसिक बीमारी से पीड़ित नहीं। क्योंकि कोई जानवर, कोई पेड़ पौधे, कोई और चीज कभी भी यह जताने के लिए कि मैं हूं, दूसरे पर निर्भर नहीं। गुलाब खिलता है, अपनी खुशबू को, इत्र को महका देता है,
हवाएं जहां ले जाएं। वो हवाओं पे निर्भर नहीं कि तुम आके कहो कि मैं तेरे को वहां ले जा रही हूं तो बड़ा प्यारा है। सिर्फ मनुष्य अपने अस्तित्व को जानने के लिए दूसरों पर निर्भर है और दूसरे उसके ऊपर निर्भर है। गजब का खेल। अंधा अंधे को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो जानो, अपनी आंख खोलो, आनंदित रहो, सदा सुखी रहो।